बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अब बात संतोष ट्रॉफी के ट्रायल के खिलाड़ियों के दौरान उभरे असंतोष की। रांची के खेलगांव में संतोष ट्रॉफी के ट्रायल के दौरान जमकर हंगामा हुआ। दरअसल जिन खिलाड़ियों को ट्रायल में शामिल होना का मौका नहीं मिला, उन खिलाड़ियों ने मैदान के पास ही खड़े होकर अपना विरोध जताया और खिलाड़ियों का आरोप है कि ट्रायल के दूसरे प्रदेशों के खिलाड़ियों को शामिल होने का मौका मिल रहा है। रांची खेलगांव में विरोध प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। रांची के खेलगांव में इस समय संतोष ट्रॉफी का ट्रायल चल रहा है, लेकिन ट्रायल के बगल में कुछ खिलाड़ी इस ट्रायल का विरोध कर रहे हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिनको ट्रायल में शामिल होने का मौका नहीं मिला। दरअसल झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से दो अलग अलग लिस्ट AIFF को भेजी गई थी। एक लिस्ट थी अध्यक्ष की, दूसरी लिस्ट थी सचिव की। दोनों अलग अलग लिस्ट होने की वजह से कई खिलाड़ियों को इसमें शामिल होने का मौका नहीं मिला। वो खिलाड़ी विरोध कर रहे हैं। आप लोग की विरोध की वजह क्या है? देखिए, विरोध की वजह सबसे बड़ा बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक ओपन ट्रायल पहले हो चुकी है संतोष ट्रॉफी के लिए। जो रांची डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल लीग जो मैच स्टार्ट करवाए थे, उसी ग्रुप के द्वारा यहाँ पे इसी खेलगांव स्टेडियम में ओपन ट्रायल हुआ था। आज उस ओपन ट्रायल का कोई मतलब नहीं रखा गया है और प्रेसिडेंट और सचिव ये दोनों की लड़ाई में झारखंड के खिलाड़ी जितने हैं वो लोग पिस रहे हैं उसमें। अभी क्या है कि जब लिस्ट बन के आया है, जब ये लोग ओपन ट्रायल पहले भी दे चुके हैं, आज उनको ट्रायल देने नहीं दिया जा रहा है। इनका कहना है कि लिस्ट पहले ही बन चुका है। सर, तो ये कौन सा लिस्ट बन गया, फिर ओपन ट्रायल क्यों करा रहे हैं? खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्या आप ये मान रहे क्या झारखंड के नहीं है? क्या नहीं है, ये झारखंड के नहीं है। 90% लड़के सब बाहर के हैं, कुछ ही लड़के हैं जो इधर उधर के हैं, बाकी 90% बाहर के हैं। ये पहले भी कहा गया था। कल जो ट्रायल हुआ गर्ल्स का, उसमें जो बाहर के थे उसको खेलने के लिए ट्रायल देने ही के लिए दिया गया, वो उसको ट्रायल देने के लिए मना किया गया। तो आज फिर क्यों वो लोग को ट्रायल देने के लिए दिया जा रहा है? तो इसमें खिलाड़ी कौन है जो आप ये बताइए कि जो आप लोग चूक गए, इसके लिए दोषी किसको मानते हैं आप लोग? जो एसोसिएशन या मेन एसोसिएशन उसी को दोषी मानेंगे ना। इसमें हम लोग का सभी का नाम था, अभी नहीं है। टॉप लिस्ट 35 बनाया गया था, अचानक से देखे तो यहाँ पर 22 की है, जिसमें कहाँ के रहने वाले हैं? पिछले 4 साल पहले जो रांची लीग हुआ था, बी डिवीजन में लगभग 100 टीम थी, आज तक उसका ब्यौरा भी नहीं दिए हैं। जबकि हम लोग टीम मैनेजर है, कोई मीटिंग नहीं होता है इनका। और मैं बता दूं कि संतोष ट्रॉफी में बाहर के लड़के, मणिपुर के लड़के जो आए हैं, वो उनसे पैसा लेकर ये लोग जो कि गुलाब रबानी के जो चमचे लोग हैं, वो लोग पैसा लेते हैं और पैसा लेके उन खिलाड़ी को झारखंड टीम से भेज रहे हैं। ये एक अन्याय है, ये सरासर नहीं होना चाहिए। झारखंड के खिलाड़ी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अन्यथा ये लोग का कहना है कि हम लोग बूट उट जला के मर जाएंगे, हम लोग इतना दिन खेल के क्या करें। देख रहे हैं कि यहाँ पर संतोष ट्रॉफी का ट्रायल अभी जो है खिलाड़ी यहाँ पहुंचे हुए हैं। 2 लिस्ट भेजी गई थी, 22 खिलाड़ियों की लिस्ट थी। ट्रायल में कुछ 44 खिलाड़ी शामिल हैं और जिन खिलाड़ियों को शामिल होने का मौका नहीं मिला, उनका कहना है कि उनका नाम जो है गलत तरीके से उस लिस्ट से हटा दिया गया, जबकि वो स्थानीय उनको मौका मिलना चाहिए था। उन्होंने जिला डिवीजन भी खेला है, लीग भी खेला है, लेकिन नाम कट जाने की वजह से या सूची में नाम शामिल नहीं होने की वजह से उनका गुस्सा यहाँ फूट रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर चतरा से है। चतरा में NTPC में लगे उपकरणों के मेंटेनेंस के लिए पहुंचे इंजीनियरों की टीम पर जानलेवा हमला किया गया। भेल कंपनी के अधिकारियों और कर्मियों पर हमले का आरोप विस्थापित विकास संघर्ष समिति के संचालक तिलेश्वर साहू और उसके साथियों पर लगा है। मौके से जान बचाकर भागे इंजीनियर्स की लिखित शिकायत पर टंडवा थाना में FIR दर्ज कर ली गई है और घटना के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और तिलेश्वर साहू को गिरफ्तार कर लिया है। और अब इस गिरफ्तारी के विरोध में रैतों और विस्थापितों ने टंडवा बंद करने की घोषणा की है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। और मंगलवार को रांची में JPSC-PT रिजल्ट के खिलाफ अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ था और इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों पर जमकर लाठियां भी चटकाई थी। और इस मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से बीजेपी के 2 विधायक भानु प्रताप शाही और नवीन जायसवाल समेत 13 नामजद और 300 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी विधायकों ने इस मामले में पुलिस के साथ ही सरकार की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। हुआ उसके 1 दिन के बाद किस तरह से मुकदमे करके डरवाने की कोशिश की जा रही है और किनके इशारे पर मुकदमे लालपुर थाने में हम लोगों के ऊपर की गई है। आंदोलन बिल्कुल शांतिप्रिय था, कहीं से कोई एक पत्थर का रोड़ा भी छात्र छात्राओं के तरफ से आंदोलन में नहीं चला। उल्टा पुलिस ने लाठी भी चलाया और उल्टा हम लोगों के ऊपर मुकदमा भी करके डरवाने का काम किया है।
तो ये दर्शाता है सरकार की नीयत पर। वो नौजवानों की, छात्र छात्राओं की आवाज़ को कुचलने का प्रयास कर रही है, दबाने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम लोग उनके इस कानूनी रवैया से और डरा के और धमका के स्टूडेंट की बात हम लोग नहीं करें, ये संभव नहीं है। जेल जाना होगा तो जेल जाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं, और आंदोलन करना होगा तो आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। तो बीजेपी विधायकों ने जहां सरकार की कार्रवाई का विरोध किया, वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है और जो भी कोई सरकारी कामों में बाधा डालेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। भी जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने अधिकार और कर्तव्य अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे लगता है वो उनको जानना चाहिए और मदद करनी चाहिए। जहाँ तक बात है, आपको अगर कहीं आपत्ति है तो लोकतांत्रिक तरीके से आप विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन जबरन आप ताकत के बल पर आप पुलिस पदाधिकारियों के साथ कहीं ना कहीं मिसबिहेव करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, तो कानून अपना काम करेगा। और कानून ने अपना काम किया है, मुकदमे हुए हैं, उसका अनुसंधान होगा, उसकी रिपोर्ट आएगी। कानून अपने हाथ में न ले कोई भी जनप्रतिनिधि, यही बेहतर होगा। राज्य में शहीद वीर बुद्धू भगत स्मारक स्थल के पास बन रहे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का आदिवासी समुदाय के कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने विद्यालय की चारदीवारी गिरा दी, मिक्सचर मशीन और पानी के टैंकर को भी आग लगा दी। लोगों का कहना है कि जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। बिल्कुल स्कूल यहाँ नहीं बनना चाहिए। दर्ज हो या जान देने के लिए भी हम लोग तैयार हैं, मगर इसमें स्कूल ना बने, या बनेगा तो जान देने के ही लिए तैयार हैं। रांची के चान्हो थाना क्षेत्र के सिलागाई में बन रहे निर्माणाधीन एकलव्य विद्यालय के बाउंड्री वॉल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। विद्यालय का निर्माण शहीद वीर बुद्धू भगत के स्मारक स्थल के पास किया जा रहा था, लेकिन आदिवासी समुदाय के कुछ लोगों का कहना है कि ये जमीन उनकी धार्मिक आस्था से जुड़ी है। विद्यालय का निर्माण स्मारक स्थल की 52 एकड़ की जमीन को छोड़कर कहीं और कराया जाए। जो वीर बुद्ध भगत का जो 52 एकड़ जमीन है, वो उसका स्मारक स्थल के रूप में रहे, ये मैंने हम लोग चाहते हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मान लीजिए कि जहां अगर दिल्ली में महात्मा गांधी का राजघाट में 52 एकड़ या 50 एकड़ में है, वहां दूसरा को तो अलॉट नहीं किया जा सकता है। चाहे अभी अल्बर्ट एक्का का लगा हुआ रांची में, वहां दूसरा मूर्ति तो नहीं लग सकता। विद्यालय निर्माण को लेकर आदिवासी समुदाय के लोग समर्थन और विरोध में बंट गए हैं। इस पूरे मामले पर कुछ ग्रामीणों का कहना है कि राजनीति के तहत धार्मिक भावनाओं को भड़काकर आदिवासियों के विकास में रोड़ा अटकाने का काम किया गया है। आदिवासी बच्चों के भविष्य के सपनों पर पानी फेरा गया है। निश्चित रूप से ये गहरी साजिश, बड़ी साजिश की बू आ रही है। जिस तरह से वर्षों पुराने से हम जानते हैं कि हमारा आदिवासी समाज पिछड़ा हुआ है, कुछ व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि हमारा आदिवासी समाज आगे बढ़े, इस क्षेत्र का विकास हो, संपूर्ण विकास हो, ऐसा नहीं चाहते हैं। ऐसे बड़ी साजिश की बू आ रही है। ये लोग समाज को भ्रम फैला के मतलब लोगों को बाहर से लाता है। यहाँ इन्हें गिने लोग स्थानीय लोग हैं, धर्म का नाम का हवाला दे के भ्रम फैला के बाहर का समाज का ही लोगों को बहला के फुसला के इस जगह ला के तांडव मचा रहा है। निर्माण स्थल पर उत्पात के बाद प्रदेश की राजनीति बेहद गर्म है। इस मामले में प्रशासन पर नाकामी के भी आरोप लग रहे हैं। पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की करने और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में 33 नामजद सहित 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें सिलागाई पंचायत के मुखिया बुद्धराम उरांव भी शामिल हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट।